नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका स्वागत। और यह प्रोग्राम यह आप सबके लिए, इस प्रोग्राम को हमने आप सबके लिए बनाया, आप सबके बीच में इस प्रोग्राम को लेकर आए और अब आप लोग इस प्रोग्राम को इतना सराह रहे हैं कि हमें दोगुनी ताकत से इस प्रोग्राम के पीछे लग करके और इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, एकदम आईने की तरह। आपको बता दें कि यह प्रोग्राम जब हम बना रहे थे तो हमारे मन में कई बार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर हम इस प्रोग्राम के जरिए करें तो करें क्या, और जो सवाल जो मुद्दे हम उठाएंगे उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कहां जाकर यह प्रोग्राम हम खत्म करेंगे, किस तरह से खत्म करेंगे और आपके लिए हम क्या लेकर आ पाएंगे। लेकिन आप सबके प्यार ने, आप सबके विश्वास ने इस प्रोग्राम को इतना प्रभावशाली बना दिया है कि यह प्रोग्राम इतना इंपैक्टफुल हो चुका है कि जब यह चलता है, आप सब लोग तक पहुंचता है पारदर्शी तरीके से, तो फिर कार्रवाई भी होती है और परिणाम भी सामने आते हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को न जानते हो या नए इस प्रोग्राम को नए सिरे से देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, उनके लिए बता दें कि हम इस आपकी तहसील आपकी खबर में हम ये आपके तहसील, आपके कस्बों, आपके गांवों की जो छोटी छोटी खबरें हैं, जिन्हें खास लोग छोटी समझते हैं, जिन्हें तवज्जो नहीं देते हैं, जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती है, वहां पर हम पहुंचते हैं और आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, और मूलभूत समस्याओं में कोई बड़ी समस्या नहीं आती है, वो वही समस्या है जिस पर खास लोगों की नजर पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां पर सूरज का प्रकाश भी ना पहुंच पाए वहां पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कवि तो नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो हमारा काम है पहुंचना। अब आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के जरिए हम गांव देहात की जो समस्याएं हैं उनको आप सबके सामने एक पटल पर लाकर रख देते हैं और फिर हम आकलन करते हैं। न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता, वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जाता है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन जहां गलत हुआ है वहां हम पुरजोर तरीके से आपकी आवाज को उठाते हैं। हम एक माध्यम हैं आपके और उस करप्ट सिस्टम के बीच का, एक ब्रिज है जो हम काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम तहसील गांव की खबरों को उठाते हैं। वहां पर बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, शिक्षा का क्या हाल है, सड़कें कैसी हैं, पंचायत भवन कैसा है, ग्राम प्रधान कैसे हैं, जिला पंचायत कैसे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीडीओ की भूमिका क्या है, ब्लॉक अधिकारी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, प्रदेश स्तर के अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, और फिर केंद्र से जो योजनाएं निकल रही हैं वो जमीन पे पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। हमारा यह मकसद था इस प्रोग्राम को बनाने का, और लगातार हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं इस प्रोग्राम में। हम वही मुद्दे उठाते हैं, हम कोई बड़ा झोल झपाटा नहीं करते हैं। हम आपकी आवाज को इस माध्यम से सबके सामने रख देते हैं एज इट इज, जस को तस। लेकिन आज हम जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आए हैं वो हमारे लिए मतलब तलाश खत्म हो गई वहां जाकर के। और ये जब आप इस पूरे पड़ताल को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप भी आकलन करेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं ये जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है। क्योंकि इसमें प्रक्रिया, इसमें जो भूमिका है वो किसी एक की नहीं है। इसमें आपको प्रशासनिक अधिकारी भी दिखाई देंगे, इसमें आपको वो छुटभैये नेता भी दिखाई देंगे जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले टहलते हैं नेताजी का टैग लगाकर, और फिर उनके आदेश पर दरोगा जी की कुर्सी भी हिल जाती है। प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी बात पर अमल करने लग जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम चल कैसे रहा है। तो पूरी क्रोनोलॉजी समझाएंगे, गृह मंत्री की भाषा में कहें तो पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे। लेकिन बिना समय गंवाए सीधे आपको खबर पर ले आते हैं और उसके बाद क्रमवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपको हम इस पूरे खबर को तोड़ेंगे, किश्तों में तोड़ेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और हम पड़ताल को एक तह तक ले जा सकें। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, पड़ताल की शुरुआत करेंगे, और यह पूरी कहानी, पूरी दास्तान, पूरी पड़ताल उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां सहकारी समिति के अंदर बने एक रिहायशी मकान पर, यह रिहायशी यानी जहां लोग रह रहे थे, वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया बुलडोजर चलाने के बाद
कि यह जमीन तो सरकारी थी, इस पर अवैध कब्जा किया गया था और इसलिए हमने इस पूरे मकान को धराशायी कर दिया। लेकिन एक पक्ष तो यह हो गया प्रशासनिक पक्ष, अब पीड़ित पक्ष का क्या आरोप है, एक बार आपको वो बता देते हैं। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी बातचीत के अचानक पीला पंजा, उत्तर प्रदेश का बड़ा खोजी नाम है ये पीला पंजा, जिसे बुलडोजर के नाम से आप जानते होंगे, बुलडोजर पहुंचता है और पूरे मकान को धराशायी कर देता है, मटिया मेट कर देता है। और आपको बता दें, पीड़ित परिवार का कहना है कि 35 वर्षों से हम इस मकान में रह रहे थे, जिसे धराशायी कर दिया गया। और तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, यानी कि ये जो हंगामा बरपा हुआ आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये कहानी जब आगे बढ़ेगी, परत दर परत आप समझेंगे तो आप खुद आकलन करेंगे इसका। पीड़ित परिवार का कहना है कि 35 वर्षों से इस घर में हम रह रहे थे और हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी बातचीत के हमारे मकान को धराशायी कर दिया गया। और आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप यह है कि यह किसी नेता के आदेश पर किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और आ जाता है कि भाजपा के विधायक हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मतलब आप देख रहे हैं, अब यहां पर प्रतिनिधि का भी रोल आ गया, वहां पर वो पहुंचते हैं और इसका विरोध करते हैं, मकान गिराए जाने का ना, और नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। नाराजगी भी बहुत तल्ख लहजे में करते हैं। एसडीएम साहब को चेतावनी तक दे देते हैं विधायक जी। मतलब प्रतिनिधि वर्सेस प्रशासन इज इक्वल टू पीड़ित परिवार। अब ये पूरा मामला आपको डिटेल में बताएं तो जनपद बांदा के बबेरू कस्बे में एक भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिनका नाम है गोलू पांडे। इनके रिहायशी मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान गिराए जाने की घटना यह है जो हम आपको बता रहे हैं। अब इस मकान को सहकारी समिति पर अवैध कब्जे के रूप में नौकरशाही तंत्र ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करार देते हुए बुलडोजर चलाकर मटिया में धराशायी कर दिया, जमींदोज कर दिया, सरकारी जमीन बता करके। इस घटना को लेकर कस्बे में तनाव तो पैदा ही हो गया, लेकिन बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का जायजा भी लिया गया। तो हम चाहते हैं एक बार आप विधायक जी को पहले आप सुन लीजिए। विधायक प्रकाश द्विवेदी, एक बार सुनिए वो पूरे इस ये जो मटिया मेट हुआ ये पूरा कार्यक्रम, उसके बाद विधायक जी पहुंचे। विधायक जी से विधायक जी क्या कह रहे हैं एक बार आप वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना एक भाजपा का कार्यकर्ता है गोलू पांडे, कल इसका फोन आया कि मेरा घर गिरा रही है एसडीएम और कोऑपरेटिव वाले मिलकर, कि ये विषय पिछले 1 साल से चल रहा था। और कुछ लोग क्या, सुनील पटेल जो अध्यक्ष है वो पहले समिति का अध्यक्ष होता है। ये दुकानें सब उसी के भाई बंधुओं के नाम है, ये जो बनी है सब। इधर भी वो इनसे 2 दुकान चाह रहा है। 60-70 साल से वो यहीं रह रहे हैं, लगभग 70 साल। आप अभी अंदर चले जाइए, खुद देख लीजिए, नीचे का पोर्शन बना है, छत ऊंची करके वो केवल छत डाल रहे हैं, नीचे से नहीं बना। ऑलरेडी मकान पहले से बना है, अभी चले जाओ आप देख लो, नीचे पुरानी दीवार, उसी को ऊंचा करके छत पड़ रही थी। उसने अपनी प्रशासनिक उसका प्रयोग करके स्थानीय अधिकारियों को बरगला करके इसमें रुकवाया। नाजायज मांग की कि मुझे 2 कमरे दिए जाए। बड़ी नाप हुई, बड़ी पैमाइश हुई, 4 बार इस पूरे कैंपस की नाप हुई। 0.267 हेक्टेयर कोऑपरेटिव के नाम दर्ज है और कब्जा कोऑपरेटिव का 0.271 हेक्टेयर पर है। ठीक है, उनके पास अभिलेख भी है। ठीक, अचानक कल 4 जेसीबी लेकर के एसडीएम रजत वर्मा, कोऑपरेटिव के एडीसीओ वगैरह उसी के निर्देशन पर आते हैं। घर के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थी का सामान है, उस पर सीधे बुलडोजर चलाते हैं। महिलाओं को
महिला पुलिस से घसीटवा करके कोतवाली भिजवा देते हैं। इसको लेकर के बबेरू सहित पूरे जिले में बड़ा आक्रोश है। और क्योंकि जिलाधिकारी उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, आप लोगों को बता दूं। जितना उसको उसके अधीनस्थ समझा देंगे उस पर वो चलती है। अरे आप लोगों को एक तो आपके नाम नहीं है, जितना एरिया आपके नाम है उससे आप 4 या ज़्यादा कब्जा है। अगर आप लोगों को खाली भी कराना था तो सरकार के निर्देश हैं कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, नोटिस देते। मैं कहता हूँ ठीक है खाली कराना, लेकिन हम घर के अंदर हैं और हमारे घर में बुलडोजर चलने लगे और पुलिस बाल बच्चों को उठा के घसीट के बाहर फेंकने लगे। ये निंदनीय है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जिसने भी, जैसे ये दुकानें हैं तो ये 60 गांठ करके जिन्होंने अपने नात रिश्तेदारियों को दी है उनकी भी जांच हो। अपना एक भाजपा का कार्यकर्ता। तो विधायक जी का गुस्सा प्रशासनिक अधिकारी पर एकदम फूट पड़ा है और ये इशारा किया जा रहा है कि भाई भाजपा कार्यकर्ता गोलू पांडे के मकान को गिराया गया, लेकिन किसी के आदेश पर। मतलब शायराना अंदाज में कहें तो रहजन का घर गिराया गया है किसी रहबर के इशारे पर। तो गोलू पांडे के मकान को गिराया गया है और इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पद का दुरुपयोग किया है, ऐसा आरोप है। यह नाम है सुनील पटेल। यह कहा जा रहा है कि अपनी महत्वाकांक्षा और पद का दुरुपयोग किया इन्होंने। भाजपा कार्यकर्ता के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया, घर गिरवा दिया। विधायक तो यह भी कह रहे हैं कि सहकारी समिति अध्यक्ष सुनील पटेल थे, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार, नातेदार और तमाम चाहने वाले लोगों के लिए दुकान आवंटित किया था। हाल ही में भाजपा कार्यकर्ता गोलू पांडे से 2 दुकानों की जगह मांग रहे थे। मना करने पर अपने पद और बल का दुरुपयोग करते हुए इसके मकान को गिरवा दिया। इस ध्वस्तीकरण को लेकर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम बबेरू को चेतावनी भी दी। चेतावनी भी आपने सुना। अब आपको एसडीएम बबेरू को सुनवा देते हैं, उनका पक्ष क्या है एक बार, ताकि पारदर्शी रहे, मतलब पक्षपात ना हो। एक बार एसडीएम को सुनिए आप। समिति की बिल्डिंग पुरानी हो गई थी तो उन्होंने अपनी नीलामी कराई थी, बाकायदा कमेटी बना करके। नीलामी पास होने के बाद, नीलामी होने के बाद उनके द्वारा 2-3 दिन पहले बाकायदा मेरे को एक पत्र दिया गया था कि उनको ध्वस्तीकरण कराना है और उनको ये आशंका थी कि मौके पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। अतः उन्होंने मुझसे पुलिस की डिमांड करी थी। तो मैंने उसी पत्र पे क्षेत्राधिकारी बबेरू को मार्क करके लिखा था कि जब भी ये ध्वस्तीकरण हो तो आप पर्याप्त पुलिस फोर्स वहाँ उपलब्ध करा दीजिएगा। जिस दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी उस दिन पुलिस ने हमसे डिमांड करी कि हम बिना मजिस्ट्रेट के नहीं जाएंगे, तो हमने अपना मजिस्ट्रेट भी वहाँ नामित कर दिया था। बस हमारी इतनी ही कार्रवाई थी कि हमारे क्षेत्र में कोई शांति व्यवस्था भंग होने की कोई चीज़ ना हो, इसीलिए हम वहाँ खड़े थे। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुँचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सहकारी समिति की ज़मीन और वो जो व्यक्ति विशेष हैं उनका अपना विवाद है और ये भी उनका जो भी उनके बीच में चल रहा हो। हमने बस सहकारी समिति को शांति व्यवस्था भंग होने से बचाने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट नामित किया था। इससे ज़्यादा हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। समिति की बिल्डिंग। तो आपने एसडीएम साहब का भी पक्ष सुन लिया। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया है, वो सरकारी जमीन थी, अवैध थी, तो हमने गिरा दिया। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर लेकर नहीं पहुंचे थे। अब वो इससे बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधायक का भी पक्ष आपने सुन लिया, प्रकाश द्विवेदी का। अब आपको पीड़ित परिवार को सुनना चाहिए। पीड़ित परिवार में प्रीति पांडे हैं, महिला हैं। वो कह रही हैं कि हम लोग घर में थे जब बगैर किसी नोटिस की बुलडोजर बुला करके हमारे मकान को हमारी आंखों के सामने जमींदोज कर दिया गया। महिला का तो यह भी आरोप है कि हमारे मकान पर बुलडोजर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के द्वारा चलवाया गया है। सीधा आरोप। अब आप प्रीति पांडे को भी एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको कुछ और सुनवाते हैं बयान। कोई नोटिस नहीं कर दी गई थी। हम लोग रह रहे थे, अब आए ऐसे बुलडोजर गाड़ी पीछे से आके हम लोग मना किए कि सर क्या हुआ, क्या कुछ
भेजना चाहिए तो कुछ नहीं बताए। चाहे आप लोग बाहर निकलिए, हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से घसीट के बाहर ले गए। वही जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील वही किया सब कुछ। तो क्या मतलब आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला सर, बिना किसी पूर्व सूचना के? बिना कुछ नहीं, हम लोग कुछ पता ही नहीं था, अचानक ही सब हुआ। हम लोग बोले कि दिखाइए, कुछ दिखाई, कुछ नहीं दिखाई, कोई कुसुम नहीं रहता हमारा। तो क्या कारण है अध्यक्ष जी ऐसा आपके साथ कर रहे हैं? पता नहीं क्या करूँ, आपसे 2 दुकानें मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए हैं। क्या 2 दुकानें अपनी दे दीजिए तो आधा हम बनवा ले, हम लोग नहीं दिए हैं। तो क्या आप लोग यहाँ रह रहे थे? क्या आपके 60 साल ससुर से यहाँ हमारे ससुर रह रहे थे, 60 साल से कार्यरत थे वो यहाँ? थे, उनको दिखाई नहीं देता। हम लोग सब यहीं तो रह रहे थे, बारिश के कारण पानी भर गया था तो हम लोग चले गए किराए घर में कि बन जाए, फिर आए सब बारिश आए रास्ता रखे, देखिए सब तो बर्बाद हो क्या गया। आप लोगों के साथ किसी प्रकार की आफत? तो अब आपने पीड़ित परिवार का भी पक्ष सुन लिया। अब ये 3 पक्ष हो गया, लेकिन हम चाहेंगे कि पीड़ित परिवार के कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस पूरे एक्शन का रिएक्शन बयानों के जरिए दिया है। एक बार आप वो भी सुन लीजिए और सीधे इसके बाद हम पड़ताल की तरफ रुख करेंगे। तो एक बार आप ये भी सुनिए। क्या बताएं, धोखाधड़ी हुई हम लोग के साथ बिना किसी प्रशासन के नोटिस के। कोई भी हम लोग को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। हमारे ससुर हैं पूरी तरह से अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। और जब से वो बबेरू में काम कर रहे हैं, इसी सोसाइटी में वो नौकरी करते थे और वो 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। इस स्थान पर मैं शादी करके यहीं आई थी। 20 साल मैं खुद रही हूँ यहाँ पे इस घर पे। और हम लोग को रहने के बाद कोई जितने नेता आते थे, जनता आते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब से जिलाधिकारी पंचायत सुनील पटेल जी हो गए हैं, तब से उनको इस घर में दिक्कत हो गई है कि ये यहाँ क्यों रह रहे हैं। इनका सरकारी उसमें रह रहे हैं, इनका नहीं है ये। अब वो हमसे मांग रहे थे, हमारे 2 कमरे मांग रहे थे। हमारे पति से बोले तो पति ने कहा कि जाओ देखो, मैं आउट ऑफ टाउन था तो मैं गई। बात हुई हमारी सुनील पटेल से, उन्होंने हमें धमकाया, बोले कि अपने 2 कमरे का अपने आदमी से दे दें। तो मैंने कहा क्यों दे दूँ, मेरा घर है, मैं क्या दे दूँ आपको, क्यों दूँ आपको, आप अपना देखिए, हम जो वहाँ रह रहे हैं शुरू क्यों दूँ आपको। कहते नहीं दे दो, नहीं तो मैं तो ले ही लूँगा, गैर कानूनी तरीके से ले ही लूँगा। और वो कल उन्होंने कर दिया। तो क्या इससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं मिली? कुछ नहीं सर, कुछ नोटिस नहीं है, 1% का नोटिस नहीं आया। बस सुबह आए हैं और सब निकाल के बाहर, हम लोग को घसीट के घर से बाहर निकाला गया, घर से बाहर। और बिना किसी नोटिस के हमारे घर में बुलडोजर चला दी, पूरे हमारी गृहस्थी का सामान ध्वस्त हो गया है। गल्ला अलग ध्वस्त हुआ है, गृहस्थी हमारी अलग ध्वस्त हुई है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख तक का सब नुकसान हमारा हो गया। तो जैसा कि आपने बताया जिला पंचायत अध्यक्ष आपके पीछे पड़े थे, जी। तो अध्यक्ष तो वो पिछले 5 सालों से थे, क्या अभी तक सूचना अभी जब वो 5 साल से बने हैं ना, तभी से उनको इस घर की दिक्कत थी। उसके पहले वो अपनी दुकानें 6 बनवाए हैं, उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हम अपना घर बनवाने लगे, ये 1 साल से खड़ा, भैया देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये 1 साल से खड़ी है, इसमें छत नहीं पड़ने दे रहे हैं अध्यक्ष जी। तो शासन प्रशासन ने आप लोगों को किसी प्रकार शासन प्रशासन, न्याय, तहसीलदार और जेलर, जितने जो कुछ आए थे, SDM DM, किसी ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। हम हाथ जोड़ के विनती करके गुहार लगा रहे थे कि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है। हमारे पति आउट ऑफ टाउन थे, देवर को पुलिस लेके चली गई थाना। कल ही की बात है, वो आए हैं, उनको पहले भेज दिया, कोतवाल आए हैं, कोतवाल साहब आए हैं, उनको भेज दिए जेल, इनको लेके जाओ पहले। अब बचे हम 2 महिलाएं, हम हमारी देवरानी, 2 लोग बचे। छोटे बच्चे होंगे, किस तरह की समस्याएं हुई? स्कूल गए थे बच्चे, अब हम ही लोग थे घर में, माता जी हमारी हॉस्पिटल। नहीं तो रात्रि के आप लोगों ने कहाँ गुजर बसर किया? मान लीजिए आप ना, तो पीड़ित परिवार और इसके बाद विधायक बांदा और इसके बाद आपने SDM बबेरू, तीनों को पक्ष को सुन लिया। ये जो ट्रायंगल बना है, अब ये ट्रायंगल में पड़ताल में क्या कुछ सामने निकल कर आया, अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी साकेत अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, ये जो पूरा मामला है, जो पूरा ट्रायंगल का शेप ले चुका है, विधायक जी अलग तल्ख तेवर में हैं, SDM साहब अपने बचाव में हैं, पीड़ित परिवार ये गुहार लगा रहा है कि किसी के आदेश पर हमें जो है परेशान किया जा रहा है, हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। साकेत, हम बता दूं, मैं ये मामला बांदा जनपद के बबेरू का है, जहां एक कस्बे में सहकारी जमीन है और उसी के अंदर एक मकान बना हुआ था, जिसको बबेरू प्रशासन के द्वारा उसको ढहा दिया गया है, गिरा दिया गया है। फिलहाल उस
कि गोलू पांडे नाम के जो एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो उनके नाम का मकान था। फिलहाल अन्य लोगों की जानकारी अगर जो है मानी जाए उनके माध्यम से, उनके परिजनों के माध्यम से, कि इस मकान पे रहते हुए उन्हें लगभग 35 से 40 वर्ष अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है, वो उनका मकान है। और सबसे सोचने की विषय की बात यह है कि बगैर किसी सूचना के दिए हुए, नोटिस के दिए हुए उस मकान को जाकर के अचानक जो है गिराया गया है। सपोज दैट इस संबंध में जब सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी को भी जानकारी हुई, वो भी बबेरू पहुंचे हैं और संबंधित एसडीएम को फोन करके जो है जानकारी भी दी है कि वास्तविकता है क्या। हालांकि एसडीएम बबेरू के द्वारा बताया गया है कि ये अवैध इलीगल तरीके का निर्माण था और अवैध कब्जा था जिसको हमने ढहा दिया है, जो कि प्रकाश द्विवेदी जी ने इस संबंध में विरोध किया और उन्होंने बताया कि ये सरकारी अगर आवास होता तो इतने दिन से रह रहे हैं। फिर नहीं साकेत है किसी चीज साकेत करवाना है, अवैध कब्जा ये करवाया जाता है तो साकेत ये जो पूरी खबर है ना, ये अगर कोई प्रथम दृष्टया कहते हैं जिसे, अगर वो सुनेगा, देखेगा, समझेगा तो फिर तो सबसे पहला जो सवाल सबके मन में आएगा वो तो यही आएगा जिन सा ये पूरा इसका कारण है। एकदम अगर 35 साल से परिवार रह रहा है, फिर अचानक से अवैध हो जाता है, फिर अचानक से बिना नोटिस दिए बुलडोजर आ जाता है, अचानक से पीड़ित परिवार उसमें रह रहा है, नहीं रह रहा है, उसके बाद उस मकान को जमींदोज कर दिया जाता है, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। जी बिल्कुल लाजमी है कि सवाल खड़े होंगे। कारण ये है कि जो 35 से 40 वर्ष बीत गए उन लोगों को रहते हुए वहां पर, अगर जो है कोई भी थी तो संबंधित प्रशासन को सर्वप्रथम सूचना देनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए, जिस संबंध में विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी इसी चीज को लेकर के जो है ऑब्जेक्शन किया कि आपको अगर अवैध अतिक्रमण हटाना था, जैसे भी था, जो भी था, क्योंकि इस समय भीषण बरसात का मौसम भी चल रहा है। विधायक ने यह भी कहा कि अगर आपको ढहाना था, गिराना था, अवैध कब्जा था, जैसा भी जो भी था, आपको पूर्व सूचना दे करके ही जो है कार्रवाई करना था। ऐसी स्थिति में, ऐसे मौसम में घर के अंदर अनाज है, भूसा है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं और आप जाकर के जो है बुलडोजर ले जाकर के आप गिरा देते हैं। जैसा कि परिजनों का भी आरोप है, उनके परिजनों से भी मुलाकात की गई, उन्होंने भी बताया कि हम लोग, जो महिलाएं थी, उनकी बहू थी, अर्थात गोलू पांडे के परिवार की जो महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि हम लोग शादी के बाद से इस मकान में आए और यहाँ रह रहे थे, हम लोगों को कोई जानकारी ही नहीं कि हम लोग अवैध कब्जे में रह रहे थे। फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा इसको जो है अचानक, और बबेरू जो है प्रशासन के द्वारा अचानक गिरा दिया गया है। उसमें उसके पीछे भी उन पीड़ित पक्ष के द्वारा राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जो है प्रभाव बताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम लेते हुए बताया है कि उनकी जो है सह पर जो है हमारा मकान गिराया गया है। नहीं तो इसमें ये भी सवाल उठेगा ना साकेत, साकेत ये जो पूरा मामला, ये पूरा ट्रायंगल है। मतलब एसडीएम बबेरू वो अलग तरीके से अपना बयान दे रहे हैं और विधायक जी आ रहे हैं, वो तो उनका काम है, वो प्रतिनिधि हैं, तो उनकी आवाज तो प्रखर होगी, लेकिन यहां मामला जिला पंचायत का भी इन्वॉल्व हो गया है, भाजपा कार्यकर्ता का भी इन्वॉल्व हो गया है। तो मतलब इसमें बच तो गया वो पीड़ित परिवार जिसका घर उजड़ गया, जिसका घर जमींदोज कर दिया गया। उसका सीधा सीधा कहना है कि वो 35 साल से उस घर में रह रही थी, अचानक बिना नोटिस का कोई आता है, मकान गिरा देता है, तो सवाल तो सब पे खड़े होंगे ना। बिल्कुल लाजमी है, सवाल खड़े करना लाजमी है। और फिर कारण यह है, 4 टीवी जो है चैनल इस चीज की जो है पुष्टि नहीं करता। ये आरोप है, संबंधित आरोप नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने जितनी बार भी जिक्र किया, मैंने आरोप का जिक्र किया है इसमें साकेत, इसमें मैंने आरोप का जिक्र किया है। जी बिल्कुल, आरोप जैसे कि पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि सुनील पटेल जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी सह पर जो है इस मकान को गिराया गया। आरोप तो और भी है, आरोप ये लगाया उन्होंने कि हमारे मकान संबंधित 2 दुकानें हैं, 2 दुकानों को मांगा गया था, हम लोगों ने नहीं दी, जिसके वजह से गिरा दिया गया है। इसी आरोप पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के द्वारा भी ये आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पर। फिर हर ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है स्पष्ट जो है दिखाई दे रही है। कारण ये है कि पूर्व में जब जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं थे, सोसाइटी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने चहेते और अपने रिश्तेदारों को दुकान आवंटित की थी। ऐसा आरोप सदर विधायक का भी है जिला पंचायत अध्यक्ष पर। जो इन सभी बिंदुओं को लेकर के, जो कि ये भाजपा कार्यकर्ता है, और हैरानी की बात तो ये है कि भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा का ही सदर विधायक, स्थितियां जो है तीनों जो है सेम है। लेकिन ये स्थितियां कैसे बनी, क्यों बनी,
ये जो है एक सवाल खड़ा करता नहीं, है। ठीक है, खैर हर ठीक है रजत आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम पड़ताल के दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। दूसरे स्टेज पर हम आप सबके सामने हम लाइव कॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है वो एसडीएम बबेरू रजत वर्मा की होती है। तो सबसे पहले हम एसडीएम बबेरू रजत वर्मा को कॉल करेंगे आप सबके सामने, और आप सबके सामने कॉल किया जाएगा। अगर एसडीएम साहब फोन उठाते हैं तो फिर इन सभी सवालों की तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। और ये आप सबके सामने एसडीएम बबेरू को कॉल किया जा रहा है। तो ये एसडीएम बबेरू हैं जिन्हें कॉल किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर उनका भी पक्ष आया है। तो हम चाहेंगे कि एक बार क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, किन नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई है, हम यही सब सवाल जो आपके भी मन में उपज हो रहा होगा इन सवालों का, उन सवालों का जवाब सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला किस तरफ तक जा रहा है। क्योंकि सबके अपने अपने आरोप हैं, सबके अपनी अपनी डपली, अपने अपने राग हैं। विधायक जी का अलग बयान है, एसडीएम साहब इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, और पीड़ित परिवार वो पीड़ित है। तो मतलब एक बार फिर से मैं कहूंगा कि एसडीएम साहब ने फोन नहीं उठाया, एक बार फिर से कॉल कर लिया जाए। अमूमन हम 2 बार कोशिश करते हैं, तो हम इस बार एसडीएम साहब को 2 बार मौका जरूर देंगे। एक बार हो गया, हम चाहेंगे कि एक बार और एसडीएम बबेरू रजत वर्मा उनको भी कॉल किया जाए, उनको कॉल किया जाए एक बार और, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई छूट गया या किसी को मौका नहीं मिला। चूंकि हम अपनी पड़ताल को हेलो एसडीएम बबेरू से बात हो रही मेरी रजत वर्मा जी से। आवाज आ रही है मेरी रजत वर्मा जी? उन्होंने फोन काट दिया, एक बार फिर से लगाया जाए उन्हें कॉल, एक बार फिर से कॉल किया जाए उन्हें एसडीएम बबेरू रजत वर्मा से। तो विधायक जी उनका अलग बयान, उनका अभी उनसे भी हम संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। पीड़ित परिवार को आप सबने सुना ही, और चूंकि ये पूरा मामला पूरा संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि किसी के मकान को अगर तो जो आरोप है पीड़ित परिवार का कि किसी के कहने पर अगर गिरा दिया गया, अगर तो अवैध था, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, बाकायदा पहले सूचित किया जाता है पीड़ित परिवार से, उसको इतना समय दिया जाता है कि उसका जो घर का सामान है, गिरस्ती है, उसे कहीं और वो ले जाए। और तो कॉल उन्हें लगाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम साकेत के पास चलेंगे। साकेत, ये जो पूरा मामला हमारे बीच में आया, अब इस पे एसडीएम बबेरू रजत वर्मा जी से मेरी बात हो रही है? हाँ जी जी। एसडीएम साहब, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं 4TV न्यूज पे न्यूज से आपको कॉल किया गया है। ये जो बांदा में ये जो मामला हुआ है, उसको लेकर एक मकान था, उस पर ये आरोप है, आपके ऊपर भी ये आरोप है कि आपने बिना नोटिस दिए उस मकान को धराशायी करवा दिया। तो इसमें आपका पक्ष भी, हालांकि जो आपने बयान दिया था उसको तो हमने चलवा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप फिलहाल अभी के लिए ये बताइए कि क्या इस बात में सच्चाई है, उस पीड़ित परिवार को नोटिस दिया गया था? हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट डीएम मैम को भेज दी है। जी, अलग से किसी न्यूज इंटरव्यू में नहीं बता सकते हैं। आप जिलाधिकारी महोदय से बात करके उनसे ले सकते हैं। प्रेस रिलीज अलग से जारी कर दिया गया है, और अभी भी मैं बैठा एक बार चौपाल में बैठा हूँ, तो मैं आपसे भी बात भी नहीं कर सकता। एसडीएम साहब, आप पर आरोप था, इसीलिए हमने आपको सवाल किया। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जिलाधिकारी से बात करिए। आमतौर पर हम एक्सपेक्टेड भी यही था, क्योंकि हम जब भी एसडीएम को कॉल करते हैं तो एसडीएम कहते हैं कि डीएम को कॉल करिए। अगर आप किसी को या मामूली सिपाही जो उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसको कॉल करेंगे तो कहा जाएगा सचो साहब को कर लीजिए। तो मतलब ये पूरी एक हायरार्की, एक पूरा सिस्टम है जैसे चलता है। अब साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, एसडीएम साहब को कॉल किया गया, वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम आप जो है जिलाधिकारी से बात करिए। जी बिल्कुल, एसडीएम रजत वर्मा के जो है संबंधित बयान स्पष्ट मीडिया के सामने भी आ चुके हैं। उन्होंने अपने बयानों के माध्यम से ये बताया है कि सहकारिता समिति की एक जमीन थी जिस पर जर्जर बिल्डिंग थी,
जिसकी नीलामी के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो कि उन्होंने अपने बयानों में स्पष्ट बताया है। और उस समिति के आधार पर उसको धराशायी करने के लिए, गिराने के लिए ठेकेदार की रिक्वेस्ट पर, एक समिति की रिक्वेस्ट पर जो प्रार्थना पत्र मिला था, उसी प्रार्थना पत्र में उन्होंने अग्रसारित कर दिया था जो है सुरक्षा बल के लिए, सीओ बबेरू के लिए। नहीं साकेत, इस पूरे ट्रायंगल मामले में सारी बातें डाइजेस्टेड है। चलिए मान लिया जाए कि वो मकान अवैध था, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर पीड़ित परिवार सामने आ रहा है और उसका पीड़ित परिवार का आरोप है कि चलिए किसी के कहने पर कर दिया जाए, और एक क्षण के लिए हम मान लें कि किसी के कहने पर नहीं किया गया, मान लिया गया कि ये झूठ बोल रहा है पीड़ित परिवार, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर अवैध भी है तो नोटिस दिया जाता है सबसे पहले पीड़ित परिवार की जो गृहस्थी है ताकि वो हटा सके, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है यहां तो कोई नोटिस ही नहीं मिला है ना। बिल्कुल बिल्कुल शिवन जी, बिल्कुल कारण यही है कि इसी को लेकर के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी एतराज जाहिर किया था। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ऐसी स्थितियों में जो है कब्जे हैं या जैसे भी लोग हैं, उनको प्रतिस्थापित करने के बाद ही जो है उसको नोटिस देने के बाद, प्रतिस्थापित करने के बाद ही कब्जा हटाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं किया गया है और अचानक जो है बुलडोजर ले जाकर के जो है बिल्डिंग को गिरा दी गई है। और गिराने के बाद में ये मामला जिले में इस समय जो है उभर करके आया है। फिलहाल जो है इस संबंध में अगर विधायक प्रकाश द्विवेदी की बात की जाए तो उन्होंने बताया था, एसडीएम से भी दूरभाष से बात किया था, उन्होंने बताया था कि आप किसी के मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ नहीं आए, आप सरकारी योजनाओं को, गवर्नमेंट के जो कार्य हैं उनको स्वच्छता कार्य करिए, और इस संबंध में जो भी दोषी होगा मैं इसकी जांच कराऊंगा, और जो भी दोषी होगा, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। साकेत, आपने पीड़ित परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि पीड़ित परिवार का तो चलिए बयान तो सामने आ ही गया था, लेकिन पीड़ित परिवार और भी बाकी लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की आपने? क्या हकीकत, क्या फसाना? जी बिल्कुल, जैसे कि दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि बबेरू यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर जो है स्थित है। फिलहाल वहाँ की जब कुछ लोगों से बातचीत की गई तो कुछ लोगों ने तो बताया कि ये जो है 45-50 वर्ष हो गए इन लोगों को रहते हुए, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं शादी हुई है, यहीं सब कुछ हुआ है, ये जिस मकान पे रह रहे हैं। अगर ये इलीगल था तो इस पे जो है प्रशासन को या बबेरू प्रशासन को इनको नोटिस देना चाहिए, सूचना देना चाहिए, इसके बाद में गिलाना चाहिए, न कि अचानक एकाएक ले जाकर या किसी। ठीक है साकेत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विधायक जी को कॉल किया जा रहा है, प्रकाश द्विवेदी, सदर विधायक बांदा, जिनका बयान भी हमने आपको सुनवाया था। जनपद बांदा का ये बबेरू का ये पूरा मामला है कस्बे। हेलो विधायक जी, प्रकाश द्विवेदी सदर विधायक जी से मेरी बात हो रही है? नहीं, वो तो अभी ITI कॉलेज में है मीटिंग में। कौन बोल रहा है? जी विधायक जी आए तो उनसे कहिएगा कि 4 TV न्यूज से आपको कॉल आया था। और अच्छा ठीक है, मैं बोल लेता हूँ। अभी एक आयोजन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपकी बात करा देता हूँ। चलिए ठीक है। तो विधायक जी थोड़ा व्यस्त हैं। विधायक जी पर्सनल असिस्टेंट के पास उनके फोन था, ये उन्होंने कहा कि विधायक जी प्रोग्राम में हैं, लेकिन विधायक जी का बयान भी हमने आपको सुनवाया कि विधायक जी का जो लहजा था वो कितना तल्ख था। वो कह रहे थे कि इस तरीके का एसडीएम के खिलाफ साफ तौर पर उनकी नाराजगी दिखाई दी थी। साकेत, ये ना अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये सारी चीजें चल रही हैं, मतलब एक पक्ष का ये कहना कि भाई पुराना मामला था, उस बिना पर कार्रवाई कर दी गई, जबकि मामला तीनों एक ही पार्टी के हैं, बीजेपी के। मतलब साफ तौर पर अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि चलिए नोटिस नहीं दिया गया, सब कुछ नहीं किया गया, लेकिन फिर ये बुलडोजर लेकर कौन पहुंच गया? बुलडोजर क्या बगल में इससे क्रिकेट खेला जा रहा था कि अचानक बुलडोजर पहुंचता है और ये मकान जो वाकई में 50 साल पुराना देखने में नजर आ रहा है, इस मकान को धराशायी कर दिया जाता है, तो फिर सवाल क्यों ना खड़ा हो? और ये छुटभइये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर इनका वर्चस्व तो आजकल इतना है कि एसडीएम छोड़िए, ये जिलाधिकारी तक पहुंच जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कारण ये है स्वयं की ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विवाद को लेकर के जो है विवाद होना प्रतीत हो रहा है। कारण ये है कि जिसका मकान गिरा वो भी भाजपा कार्यकर्ता है, विधायक हैं वो भी भाजपा के ही विधायक हैं, जिला पंचायत हैं वो भी जिला पंचायत भाजपा के ही है। कारण ये है कि अभी हाल ही में जो है सदर विधायक और जो है जिला पंचायत के बीच में भी कुछ ऊहापोह आरोप और प्रत्यारोप का लगने का दौर जो है प्रारंभ था। फिलहाल जो है
ये जो कार्यकर्ता है, गोलू पांडे कार्यकर्ता है, इसके ऊपर जो है गाज गिरी है और इस गाज को संबंधित मामले पर जो है बताया गया है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कारण ये है कि ये सहकारिता की जमीन थी, लेकिन जो पीड़ित आरोप है उनका आरोप है कि हम लोग 45 साल जो है 50 साल से रह रहे हैं यहाँ, हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं, हम लोग इस पर मुकदमा भी लड़ रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात ये है कि उसमें परिणाम क्या है, उनके मुकदमेबाजी का जो है असर क्या है, ये जो है सरकारी तंत्र या जिला प्रशासन या बबेरू प्रशासन जाने कि उसमें वास्तविकता क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी जो है तो बात सामने उभर करके आई है कि बगैर नोटिस और बगैर सूचना के दिए हुए आपने जो है जा करके बुलडोजर ले जा करके उसको। हाँ, साकेत एक सवाल ये भी है ना कि मतलब ये पीड़ित परिवार जब ये कह रहा है कि हम 50 साल से उसमें रह रहे थे, बिना किसी सूचना के हम पर कार्रवाई कर दी गई, बुलडोजर से हमारा मकान गिरा दिया गया, तो कहीं पर शिकायत करवाई गई, कहीं पर थाने पे रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई गई? क्योंकि अगर दोषी है तो पूरा ये जो प्रशासन जो पहुंचा हुआ था पीला पंजा यानी बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शिकायत दर्ज करवाई इस मामले में, इस पूरे पड़ताल में आपके पास जानकारी कोई? जी बिल्कुल, इसी को तो लेकर के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के द्वारा कहा गया है और तल्ख लहजे में कहा गया था कि जो भी दोषी होगा, कारण ये है कि ये भाजपा सरकार है और निष्पक्ष जो है कार्रवाई चाहती है, निष्पक्ष कार्य प्रणाली चाहती है, नौकरशाही निरंकुश हो जाएंगे, ऐसी स्थिति पे जो है भाजपा सरकार तनिक भी बर्दाश्त नहीं करती है। भाजपा सरकार के जो विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी ने, उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मामले पर जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, वो चाहे नौकरशाही तंत्र का हो या राजनेता हो, जो भी व्यक्ति होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे, इसकी जांच की जाएगी। जी नहीं तो साकेत, अब चूंकि पीड़ित परिवार का तो घर गिर गया, पीड़ित परिवार अभी कहां रह रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहा है? रही पीड़ित परिवार के संबंध में तो ये बताया जा रहा है कि पड़ोस में उनका एक और छोटा मकान है। अच्छा। जो कि वहां जाकर के वो, हालांकि इस पर जो है जो ये विवादित गिरा दिया गया है, इसको लेकर के जो है करण में और प्रशासन से जो है फरियाद कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा और उनके मकान को पुनः बनवाया जाए, जैसे कि उनको किया जाए इस संबंध को लेकर के, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ उसमें प्रकाश द्विवेदी जो है विधायक हैं, उनका भी इन्वॉल्वेशन है। उन्होंने बताया है कि आपको न्याय मिलेगा और उचित तरीके का न्याय मिलेगा, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साकेत, ये जो पूरा सिस्टम आ रहा है जिस पर विधायक जी आग बबूला हुए हैं, मतलब अगर इसे कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर एक प्रतिनिधि वाले दृष्टिकोण से देखा जाए, तीनों एंगल से देखने के बाद यह मामला प्रतिशोध का लग रहा है। ये खास तौर पर हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर प्राइमा फेसी इस पूरे मामले को देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि द्वेष की भावना से यह पूरी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिला पंचायत का होना, भाजपा कार्यकर्ता का होना और विधायक जी का होना, मतलब ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक की पावर तो वो विधायक जी से भी ज्यादा है और ये कार्यकर्ता से भी ज्यादा है। ये बीच का वाला जो ये पूरा नाम है जिला पंचायत, ओवरटेक तो विधायक जी को वही कर रहा है ना साफ तौर पर। जी शिवम, आपने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है कहा, प्रथम दृष्टया जो है मामला यही है। इसी को लेकर के जो है ये संप्रभुता और जो है अन्य चीजों को लेकर के ही ये मामला जो है उभर करके सामने आ रहा है, जैसा कि जो है लोगों का कहना है, अन्य लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, पीड़ित पक्ष के माध्यम से बताया जा रहा है और जो बातें समाज में अन्य लोगों के माध्यम से सामने आ रही हैं। फिलहाल ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इन सभी बिंदुओं को लेकर के पड़ताल अभी भी जारी है। शासन और प्रशासन की विधायक भी उसमें जो है जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि अगर होगा तो मैं इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई करवाने का प्रयास करूंगा। साकेत, अब चूंकि दो पक्ष का बयान तो आ गया, तीसरे पक्ष का भी आ गया, लेकिन ये जो कार्यकर्ता बताया जा रहा है गोलू पांडे, इससे आपने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर असली वजह क्या है? अगर द्वेष है तो फिर ये द्वेष की शुरुआत कहां से होती है, कहां जाकर खत्म होती है और फिर सारी गाज उस पर क्यों गिर जाती है? उससे बातचीत करने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल, इनको हमने फोन लगाया, जो है कई बार प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया, मिल जा रही थी लेकिन फोन इनका रिसीव नहीं हुआ दुर्भाग्यवश, जिसके वजह से इनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि बबेरू के अन्य रहने वाले लोग हैं वहाँ के, उन लोगों से कई संपर्क हुए और ये मामला जो निष्कर्ष इसका आया जो है समझ में आया, उन्होंने सभी लोगों ने यही बताया कि ये मामला जो है 50 से 55 साल का जो है पुराना है, ये ऑलरेडी यही रहे हैं ये लोग और
अगर ये सोसाइटी की जमीन है, मान भी लेते हैं कि अगर सहकारिता सोसाइटी की जमीन है, वो 50-55 साल से रह रहे थे, तब से आज तक उनको नोटिस क्यों नहीं भेज? नहीं बिल्कुल साकेत ये जो सवाल का सांचा है ना, वो जाकर एक जगह बैठ जा रहा है कि अगर 50 साल तक वो अवैध जमीन पर रह रहे थे, अगर आप कह रहे हैं कि ये समिति की जमीन थी, तो 50 साल तक आप कहां थे? अचानक आप अंडरटेकर की तरह कब्र से जागते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और आप अचानक पहुंचते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, आप किसी रिहायशी मकान को धराशायी कर देते हैं। बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है, सवाल खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। इसी बात को लेकर के तो जो है स्थितियां विषम बनी हुई हैं कि वो ऑलरेडी जो है 55-50 साल से रह रहे थे, तब जो है संबंधित जमीन को खाते क्यों नहीं करवाया गया, नोटिस क्यों नहीं भेजी गई। हालांकि इस संबंध में अन्य चीजें भी उभर करके आई हैं, जो कि ऑफ रिकॉर्ड लोग बता रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड बताने की कोई हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि द्वेष होता है, बुराइयां होती हैं। इस मामले को लेकर के लोगों ने यही बताया कि जो है ये 50-55 साल से रह रहे थे, कुछ वाद इनका जो है न्यायालय में संबंधित वाद चल रहा था, उस में डिसीजन क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। फिलहाल जो है जो लोगों ने बताया कि अचानक आकर के इनको गिरा दिया गया है, ये गलत किया गया है। इससे पहले इन्हें पूर्व नियोजित सूचना देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि आपका मकान इस दिन गिरा दिया जाएगा, वरना आप खाली करिए। इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इनको नोटिस दी गई, सूचना दी गई। जैसा कि इन लोगों का पीड़ित का भी आरोप है, अर्चना पांडे का भी आरोप है, उनकी देवरानी है उनका भी आरोप है, विधायक है, सदर विधायक, उनका भी आरोप है, और बबेरू के जो अन्य लोग हैं जिनसे हम लोगों ने पड़ताल की है, बातचीत की है, उन लोगों का भी आरोप है। साकेत हम चूंकि इस खबर की पड़ताल कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर जिक्र कर रहे हैं। अन्यथा जिला पंचायत का विधायक जी से क्या तू मैं था, या फिर इस कार्यकर्ता जो बीजेपी कार्यकर्ता है गोलू पांडे, उसका जिला पंचायत से क्या लेना देना था, ये तो हम इस पर हमारा बात करना ठीक ही नहीं है। लेकिन चूंकि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, प्रशासन किस कानून या किस अनुच्छेद, किस सेक्शन के तहत ये आ गया, आपके पास अधिकार आ गया कि आप किसी परिवार के पास पहुंचते हैं, 50 साल से वो परिवार वहां पर रह रहा है, अचानक से आपको पता चलता है कि ये जमीन अवैध है, आप बिना किसी सूचना के आप पहुंचते हैं, बुलडोज कर देते हैं, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, कारण तो यही है, सवालिया प्रश्न यही होता है, यही खड़ा हो रहा है कि अगर इलीगल था तो आप जो है नोटिस देते, उनको सूचना देते, सूचना के बाद में आप धराशायी की जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अपनाते। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के जो है स्थितियां विषम बनी हुई हैं, और इन्हीं बिंदुओं पर जो है सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी आक्रोशित हुए थे, और एसडीएम को फटकार भी लगाई थी कि आप जो है एसडीएम है, संबंधित मामले की जो है आप जांच कर लेते, आपके पास सारे रिकॉर्ड होंगे। हालांकि एसडीएम ने भी अपने बयान पे ये स्पष्ट बताया है कि जो मेरे पास प्रार्थना पत्र आया है, उसमें नीलामी के संबंध में एक कमेटी टीम गठित हुई थी, ठेकेदार के माध्यम से उसको धराशायी करवाना था, ध्वस्तीकरण करवाना था उस बिल्डिंग को, क्योंकि जर्जर थी किसी जो है अनहोनी को देखते हुए, जिसको लेकर के जो है मैंने सुरक्षा बल की लिए जो है आदेश सीओ को कर दिया था। हालांकि एसडीएम साहब को इस संबंध में जो है नोटिस या जो भी जानकारी होनी थी लेनी चाहिए, जैसा कि विधायक जी ने भी आरोप लगाया है। फिलहाल इन सभी बिंदुओं पर विधायक ने जो बताया कि मैं जांच करवाऊंगा, और जांच पर जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी होगा, चाहे नौकरशाही का हो या राजनीतिक हो, जैसे भी हो, जो भी तरीके से जो है व्यक्ति इस पे इन्वॉल्वेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सब कड़ी दर कड़ी खोली जाएगी जांच पर, और उन पर कार्रवाई की जाएगी। साकेत, चूंकि समय का अभाव है, लेकिन अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये राजनीतिक द्वेष है या फिर प्रशासनिक द्वेष है? किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका फॉलोअप क्या रहने वाला है इस पूरी खबर का? जी बिल्कुल, जैसे अचानक जो है देखिए सीओ में ये कार्रवाई की गई है, जाहिर है इसमें नौकरशाही तो किसी के कहने पर या जैसे भी है उन्होंने फॉलोअप किया, लेकिन इसमें राजनीतिक द्वेष अचानक अपने आप जो है साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कारण ये है राजनीतिक द्वेष के कारण ही अचानक ऐसी कार्रवाई हुई, वरना अगर ये उचित तरीके से कार्रवाई होती तो सूचना दिया जाता, नोटिस दिया जाता, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है कार्रवाई उसको ध्वस्तीकरण करवाया जाता। लेकिन जो है आज की जो चर्चा है, वर्तमान चर्चा है, वो यही है कि राजनीतिक द्वेष के कारण जो है
भाजपा कार्यकर्ता का घर धराशायी करवा दिया गया। ठीक है साकेत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की सटीक जानकारी और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हर दृष्टिकोण से आपका बहुत बहुत धन्यवाद साकेत। और इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये जितना सिंपल दिख रहा होगा उतना है नहीं, और जितना ये विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट, जिला पंचायत का इन्वॉल्वमेंट या फिर ये जो नेता बताया जा रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है वो, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है वो है प्रशासनिक एंगल। अगर तो सब कुछ गलत था, उसके बावजूद भी उसमें चूंकि परिवार रह रहा था तो आपको पहले सूचना देना होता है। पीड़ित परिवार का जो भी सामान उसमें होगा, गृहस्थी का सामान होगा, उसे वो कहीं और ले जाएगा और आप कागजात दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, आपके पास नोटिस होगा, आप परिवार को देंगे और उसके बाद एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है, इसमें एक आम नागरिक भी इन्वॉल्व है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हैं, इसमें पीड़ित परिवार भी है, मतलब सब कुछ है, इसमें फुल ऑफ पैकेज है। लेकिन किसी एक का वर्चस्व तो इतना है कि बाकी तीन को वो टैकल कर रहा है, बाकी तीन को वो ओवरटेक करने की कोशिश करके आगे जाना चाहता है। लेकिन पड़ताल शुरू है तो फिर ये पड़ताल कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी और इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम फिर से आपसे वही कहेंगे कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो हकीकत है उसकी हम पूरी कोशिश करें कि हकीकत को सामने एक पटल पर लेकर आएं और पारदर्शी तरीके से आप सबके बीच में रखें। उसके बाद आकलन आप खुद करें कि कहां पर सही कहां पर गलत है। हम यहां जज के तौर पर नहीं बैठे हैं कि हम जज करें कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हम हर पक्ष आपके सामने लाकर रखेंगे तो आप आकलन खुद कर पाएंगे। हालांकि अंतिम फैसला तो अदालत करती है, अंतिम फैसला तो न्यायिक व्यवस्था जो है उससे ही होगा, लेकिन सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, सब कुछ आपके सामने लाना ये हमारा परम कर्तव्य है और वो हम लगातार लाते रहेंगे आप सबके सामने। इसीलिए हम कहते हैं कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।